माय चैनल कथावदती। कहानी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट जरूर करें। ओहो, ये क्या हाल बना रखा है आपने अपना। और देखो तो सही, पलंग पर भी कैसे सामान फैला रखा है। कोई बैठना चाहे तो बैठ भी ना सके। अरे लेक्चर ना सुनाओ मुझे, जैसा रखा है वैसा ही रखा रहने दो तुम मेरा सामान। तुम तो सफाई के नाम पर कहीं का कहीं रख देती हो और फिर मैं घंटों ढूंढता रहता हूँ। अच्छा चलो, सामान की बात छोड़ो, अपनी सेहत की बात बताओ। सेहत को क्या हुआ? ठीक है। हाँ, बस जरा सी खांसी है, ठीक हो जाएगी वो भी। आप शुरू से ही अपनी सेहत के प्रति लापरवाह हो रहे हो, पर अब बुढ़ापे में लापरवाही सही नहीं है। राज कह रहा था कि आप सुबह जल्दी उठकर सर्दी में भी नंगे पैर घूमने लगते हो, ना मफलर पहनते हो ना टोपी। आपको तो वैसे भी जल्दी ही ठंड जकड़ लेती है। आपके लिए एक से एक टोपी, मफलर और मोजे अपने हाथों से बुनकर रखे हैं, पर आपको तो उसकी कोई कदर ही नहीं। पहन लोगे तो आपको ही फायदा होगा, मुझे नहीं। अरे इतना परेशान मत हो, राज लाया था मेरी दवा, खा रहा हूँ उसे। अब फायदा होने में टाइम तो लगेगा ही। अरे बुढ़ापे में तो अपनी जिद छोड़ दो, सारी उम्र तो आपने अपनी मनमानी ही की है। किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा क्यों नहीं देते? आपको तो कोई कुछ नहीं कहेगा, पर सब राज पर ही उंगली उठाने लगेंगे कि वह अपने में ही मस्त रहता है, आप पर ध्यान ही नहीं देता। जबकि ऐसा नहीं है, वह आपकी बहुत परवाह करता है। मुझसे कह रहा था पापा के फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया है, पर पापा डॉक्टर के पास चलने को तैयार ही नहीं हैं। कहकर ही दवा लाया हूँ। आप इतनी सी बात क्यों नहीं समझते कि आपको परेशान देखकर राज और मेरा मन दुखी हो जाता है। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज डॉक्टर के पास चले जाना। महेश जी ने बातों को टालने के आदेश से हामी भर ली। थोड़ी देर के बाद ही उन्हें खांसी उठने लगी। वो अपनी पत्नी को आवाज देने लगे, मीना कहाँ चली गई? जरा एक गिलास गर्म पानी तो दो। अपने पिता की आवाज सुनकर राज भागा भागा आया और उन्हें पानी पकड़ाते हुए बोला, आप किससे पानी मांग रहे थे? राज की बात सुनकर महेश जी एकदम सकते में आ गए। उन्हें अब समझ आया कि वो तो सपना देख रहे थे। मीना को तो इस दुनिया से गए कई महीने गुजर गए। वो राज से बोले, तेरी माँ को मरने के बाद भी मेरा कितना ख्याल है। मुझे समझाने आई थी कि मैं अपने अड़ियल स्वभाव को छोड़कर तेरी बात मानकर डॉक्टर को दिखाऊं। अपने पापा की बात सुनकर राज की आंखों में नमी तैर आई। वो थोड़ी देर पहले अपनी माँ को याद करके उनसे कह रहा था कि अगर आप जिंदा होती तो सब संभाल लेती। पापा तो मेरी सुनते ही नहीं हैं। आपको तो मैं खो चुका हूँ, पर अब पापा को खोने की हिम्मत नहीं है मुझ में। राज आश्चर्यचकित था कि इतनी जल्दी माँ तक उसकी बात पहुँच भी गई और पापा को भी समझा गई। अरे क्या सोच रहा है, चल डॉक्टर के पास। अब उसे वचन दिया है तो निभाना तो पड़ेगा ही, वरना फिर आकर सौ सवाल करेगी तो क्या जवाब दूंगा उसे। और हाँ, मेरे मोजे मफलर और टोपी भी दे दे, मुझे पहनने हैं। देख तेरी माँ खुश हो जाएगी। एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह अपने पापा को मम्मी का कहना मानता देखकर उसे खुशी हो रही थी। माँ को खुश करने के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार थे। शायद उन्हें उम्मीद थी कि वो फिर आकर सारी खबर लेंगी।